हे एवरीवन, आई एम बैक अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप फ्यूचर में वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो एंड यदि आपने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लास्ट एपिसोड देख सकते हैं। आपको लास्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टोरी में आगे चलते हैं। लास्ट हमने देखा था कि सिया और रोहित बात कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, और रोहित की मॉम का कॉल आते ही रोहित का मूड पूरा चेंज हो जाता है। और रोहित सिया को बोल कर जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरी मॉम का कॉल आया है बस, और कोई बात नहीं है, मैं बात करके आता हूँ, वेट। और वो वहाँ से चले जाता है। रोहित अपनी मॉम से कॉल पर बात करता है। हाँ मॉम बोलिए। रोहित की मॉम बोलती है, कहाँ है बेटा, इतनी देर कैसे हो गई, आज मौसम भी ख़राब हो रहा है, कभी भी बारिश आ जाएगी, इतनी देर कहाँ लग रही है, कहाँ है तू। रोहित हड़बड़ाते हुए, अरे मॉम वो एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो उसे ही नोट्स देने आया था, अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा मैं। रोहित की मॉम बोलती है, फिर भी इतना टाइम लगता है, एटलीस्ट एक बार कॉल करके तो बताना चाहिए था ना, कुछ पता भी है कितनी टेंशन हो गई थी। रोहित बोलता है, मॉम अब मेरी टेंशन मत लिया करो, आ जाऊंगा, मौसम थोड़ा सही होते ही निकल जाऊंगा यहाँ से। रोहित की मॉम बोलती है, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, टेंशन कैसे ना करूँ, बेटा है तू मेरा। और रोहित बीच में उनकी बात काटते हुए बोलता है, नो मॉम प्लीज़, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, समझिए आप, बाय। एंड रोहित कॉल कट कर देता है। एंड रोहित जैसे ही वापस सिया के रूम में जाने के लिए टर्न करता है तो वो देखता है कि सिया वहीं खड़ी थी, और उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था जैसे कि उसने सब सुन लिया। रोहित सिया से बिना कुछ बोले रूम में जाकर बेड पर बैठ जाता है। सिया भी रोहित के पास आकर बैठ जाती है। रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। आफ्टर सम टाइम रोहित ब्रेक्स द साइलेंस। रोहित, आई नो तुम क्या सोच रही होगी, यही ना कि इसके आगे रोहित कुछ बोलता। सिया उसे बीच में ही रोक देती है। सिया बोलती है, नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही, मुझे कोई हक नहीं है किसी के लाइफ के बारे में कुछ भी सोचने का, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, सो चिल, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। रोहित, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। सिया बोलती है, नो प्रॉब्लम, अब तुम घर जाओ, मौसम ठीक होने लग गया अब। रोहित, हाँ ओके जाता हूँ, तुम ख्याल रखना अपना। सिया बोलती है, तुम भी। रोहित स्माइल्स एंड लेफ्ट फ्रॉम देयर। रोहित को निकले हुए हाफ एन आवर हो चुका था, बट वो अभी तक घर नहीं पहुंचा था। रोहित की मॉम को उसकी बहुत टेंशन हो रही थी, और रोहित उनका कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा था। रोहित की मॉम वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। इट्स 11 o'clock। रोहित की मॉम अगेन रोहित को कॉल करती है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एट 11:30 सिया के रूम के बाहर कोई नॉक करता है। सिया डोर ओपन करती है एंड शी सॉ रोहित वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। ही लुक्स लाइक ड्रंक। तभी वहाँ गार्ड आ जाता है एंड वो रोहित को वहाँ से ले जा रहा होता है, बट तभी सिया गार्ड को रोक देती है। सिया, अंकल इसे यहीं रहने दीजिए प्लीज़, मैंने मैम से बात कर ली है इसके बारे में। गार्ड, नहीं ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, इसे यहाँ से जाना होगा। सिया, प्लीज़ अंकल, ये मेरा भाई है, इतनी रात में ये कहाँ जाएगा, वैसे भी मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैंने मैम से परमिशन ली थी, और ये कल सुबह होते ही चले जाएगा, प्लीज़ अंकल प्लीज़। गार्ड, अच्छा यदि मैम गार्ड आगे बोलता है, अच्छा यदि मैम से बात कर रखी है तो मेरे साथ चलकर उनसे बुलवा दो ताकि मुझे यकीन हो जाए, चलो। सिया बोलती है, अंकल मेरे पैर में लगी हुई है, मैं आपके साथ नहीं चल पाऊँगी। गार्ड को थोड़ा डाउट होता है, बट वो सिया की बैंडेज देखकर सिया की बातों पर बिलीव कर लेता है एंड परमिशन दे देता है। गार्ड, ठीक है, बट सुबह होते ही यहाँ से इसे भेज देना। सिया, ओके थैंक यू अंकल। एंड गार्ड लेफ्ट्स फ्रॉम देयर। गार्ड के जाते ही सिया रोहित को अंदर लेकर डोर बंद कर लेती है एंड रोहित को बेड पर लेटा देती है। रोहित बार बार कुछ बोले जा रहा था, बट सिया को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता सिवाय इसके कि आई लव यू यार, मुझे तुमसे दूर रहना है, मैं नहीं रह सकता, नहीं जीना मुझे अब। रोहित बार बार यही सब बोले जा रहा था। सिया थिंक्स कि शायद रोहित की भी किसी से प्यार करता है, रोहित भी किसी से प्यार करता है एंड वो उससे दूर हो गया, इसलिए शायद ये सब बोल रहा है। सिया ये सब सोच रही थी, तभी रोहित का फ़ोन अगेन रिंग होता है और सिया अपनी थिंकिंग से बाहर आती है। पहले उसने सोचा कि सिया सोचती है कि रोहित का मोबाइल चेक करना ठीक नहीं रहेगा, बट फिर वो सोचती है कि यदि उसकी मॉम का कॉल हुआ तो वैसे भी उसके घर वाले उसकी टेंशन कर रहे होंगे, सो वो चेक करती है कि किसका फ़ोन है। मोबाइल पर नेम होता है स्टेप मॉम। सिया ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है एंड वो सोचती है कि एटलीस्ट इतना तो बता देना चाहिए कि रोहित ठीक है, सो वो कॉल रिसीव कर लेती है।
कॉल रिसीव होते ही रोहित की मॉम डायरेक्ट बोलना शुरू कर देती है सिया के कुछ बोलने से पहले ही वो बोलना स्टार्ट कर देती है। रोहित की मॉम बोलती है, बेटा कहाँ है, इतनी देर कैसे लग गई, मुझे तेरी बहुत टेंशन हो रही है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कुछ बोलना बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कम से कम इतना तो बता दे कि तू ठीक तो है ना, कुछ बोलना बेटा। ये सब बोलते बोलते उनका गला भर आता है एंड चुप हो जाती है। सिया बोलती है, हेलो आंटी, रोहित ठीक है, मौसम ख़राब है इसलिए आज यहीं रुक गया, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। रोहित की मॉम किसी गर्ल की आवाज़ सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। रोहित की मॉम बोलती है, बेटा तुम कौन हो और रोहित का है, वो तो किसी फ्रेंड के था, फिर तुम। सिया बोलती है, वो एक्चुअली आंटी हम सब फ्रेंड्स साथ में हैं और सब यहीं पर रुके हुए हैं, सब सो गए थे तो मैंने सोचा कि आप टेंशन में होंगी इसलिए मैंने कॉल रिसीव कर लिया, आई होप आपको बुरा नहीं लगा हो। रोहित की मॉम बोलती है, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो ठीक है, बस इसलिए ही टेंशन हो गई थी। सिया, नहीं आंटी आप टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। रोहित की मॉम बोलती है, ठीक है बेटा, थैंक यू। सिया बोलती है, ओके आंटी, मैं रोहित को बता दूंगी कि आपका कॉल आया था। रोहित की मॉम कहती है, नहीं नहीं उसे कुछ मत बताना, अब मैं रखती हूँ, और कॉल कट हो जाती। सो गाइस, ये था आज का एपिसोड। स्टोरी में आगे जानने के लिए कीप लिसनिंग, हार्ट विस्पर्स ट्रूली मैडली डीपली। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद द चैनल वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। एंड गाइस, कैसा लगा आज का एपिसोड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड आपके जो भी थॉट्स हो स्टोरी को लेकर प्लीज़ शेयर विद मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग।